आपको शायद पता नहीं होगा, मेरा भी रूट जड़ मूल राजस्थान से है। हाँ, हम जो गोहिल है वो राजस्थान से खैरगढ़ से निकले थे और खैरगढ़ से निकल के गुजरात में हमारे पूर्वज आए और हम गुजराती बन गए हैं। तो आपसे मेरा नाता है। हमारे वहां गुजराती में कहा जाता है कि कांटो काढ़्यानो गुण न भुलाए। जो खानदान होता है वो अगर आपके कहीं दर्द हुआ और कंटक भी लगा है तो जिसने निकाला है उसका उपकार कभी कोई खानदान नहीं भूलता है। मैं इन खानदान लोगों के बीच में हूं, मुझे विश्वास है दिल जान लगा देंगे वैभव गहलोत जी के लिए। क्यों? क्योंकि याद कीजिए वो दिन जब कोरोना के काल में गुजरात की भाजपा सरकार ने हाथ खड़े कर लिए थे, किसी की सहायता नहीं हो रही थी, डंडे बरस रहे थे, तब एक अशोक गहलोत जी थे जिन्होंने हमको कहा था कि मेरे राजस्थान वासी को कहीं कोई तकलीफ हो, जो भी जरूरत पड़े कर देना, बाद में जो होगा आप वहां से नहीं कर पाओगे, मुझे बताना, मैं कर्जा चुका दूंगा, पर मेरे राजस्थानी वासियों की चिंता करो। ये वो अशोक गहलोत जी है जिनको पता चला कि पैदल निकल चुके हैं अहमदाबाद से मेरे राजस्थान वाले, दुखी थे यहां कोरोना काल में राजस्थान जाने के लिए। भाजपा सरकार व्हीकल दे हम मांग कर रहे थे, नहीं मान रही थी सरकार। गहलोत साहब ने कहा था कि जो भी करना पड़े कर लो, हमारी बॉर्डर पे बसें मेरी लगेगी, गुजरात से लगानी पड़े आप लगा दो, पैसे मैं दे दूंगा। तो जिसने इतना काम किया हो उसको भूल सकते हैं क्या? नहीं ना। तो हाथ खड़ा करके कहो कि हम काम करेंगे, इनके लिए काम करेंगे हम। आपके परिवार के दोस्त मित्र जो भी है, खत लिखिए। खत नहीं पहुंच पाएगा, अब तो खत का जमाना गया, व्हाट्सएप करते हैं राजस्थान वाले, है ना, वीडियो कॉल भी करते हैं। बता देना कि कर्ज चुकाने का मौका है और हम वैभव गहलोत के लिए जरूरत पड़े। मैंने देखा है राजस्थान वासी, मेरे वहां भी मेरे साथी, मुझे मेरी सेवा में कोई है तो कहते हैं 3 दिन की छुट्टी चाहिए, दिवाली पे नहीं लूंगा, होली पे नहीं लूंगा, पर वहां वोटिंग है, मत देने जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए करके वोट देने जाता है। इन राजस्थान वासियों को मैं सलाम करता हूं। लोकतंत्र आपसे जीवंत है, तो आप मदद कीजिएगा। याद कीजिएगा, दुनिया भर कोरोना से जब परेशान था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर में जो सेहत की चिंता करता है, उनका एक एसोसिएशन है WHO, और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अशोक गहलोत जी की भीलवाड़ा में जो सरकार ने काम करके भीलवाड़ा मॉडल बनाया है, दुनिया भर को जाके उसे देखना। हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी विरोधी की तारीफ नहीं करते हैं, पर जब WHO ने तारीफ कर दी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कर दी, तब मोदी जी को भी कहना पड़ा था कि अशोक गहलोत की सरकार जैसा कोरोना में कोई काम नहीं कर सकता। मैं आप सबको कहता हूं उन दिनों को याद करना। ये वो है जिन्होंने जब गुजरात में नर्मदा बन रही थी तब भी सहयोग किया, और नर्मदा का पानी का हिस्सा आज मेरे गुजरात के उन किसान तक भाजपा की सरकार इतने सालों में नहीं पहुंचा पाई। अशोक गहलोत जी ने उन्हीं नर्मदा का हिस्सा का पूरा पानी राजस्थान को पहुंचा के दिया है। ऐसे काम को कभी नहीं भूला जा सकता। मुझे और वैभव गहलोत जी को आपने पगड़ी पहनाई ना, राजस्थानी पगड़ी, हाँ या ना? पगड़ी क्या होती है? इज्जत होती है ना? पगड़ी क्या होती है? तो जो पहनाता है उसकी चिंता भी उसी को करनी पड़ेगी। इस पगड़ी की वैभव जी को जिताओगे, पगड़ी की इज्जत बना के रखी है, मानूंगा मैं,
और आप इसमें कहीं कसर नहीं छोड़ोगे। इनको जिताएंगे, ये पार्लियामेंट में आपकी सेवा करेंगे, उसमें दो राय नहीं है। इस नवयुवक को जिता के आप जो भी काम हुआ है उसका बदला देने का ये मौका है, उसको मत भूलिएगा। आप सब पधारे, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। और यहां अहमदाबाद में भी हमारे प्रत्याशियों को मदद करना, और आधी रात को कहीं जरूरत पड़े तो सिर्फ चुनाव है इसलिए नहीं, आपका भाई हूं, उस अधिकार के साथ आवाज लगाना, आपकी सेवा में खड़े रहते हुए मुझे खुशी होगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई वैभव जी को आप जिता के सांसद बनाएं, इसी प्रार्थना के साथ आप सब के लिए मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।